बैठे, धुआं लगता था, आग बुझ जाती थी, चाय आसानी से नहीं बन पाता था, फिर चूल्हा चलाना पड़ता था। मुझे याद है बचपन का वो दिन। आज गैस में तुरंत हो जाता है, इंडक्शन आ गया, माइक्रोवेव आ गया, लेकिन बनता खाना ही है। ये बात समझने की है। कपड़ा पहले भी धोते थे, अब तरीका बदल गया। तो बिजनेस भी करने के तरीके बदलना स्वाभाविक है। जैसे बिजनेस दुनिया में आज तक होता है वैसे ही ये भी बिजनेस है, कोई अंतर नहीं है। तो पहली चीज जो समझने की है कि ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में हमें सक्सेस तब मिलती है जब हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और इस बिजनेस में चूंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है, तो उसके साथ साथ हम निरंतर अपने लीडरशिप को डेवलप करते रहते हैं, अपने आप को उस प्रक्रिया में रखते हैं जिसमें कि लीडरशिप की स्किल डेवलप होती है। और एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तो हमें बनना ही बनना है, वो तो मैंडेटरी है। मेरे पास अपने बिजनेस का भी तजुर्बा था, एक्सपीरियंसेस था, मैं बिजनेस को अच्छे से समझता हूं। सबसे पहले मैं आपको कोशिश करता हूं आज ये बताने की ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें अंतर क्यों नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, कंज्यूमर के ऊपर रिटेलर होता है, रिटेलर के ऊपर होलसेलर होता है, होलसेलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर C&F होता है, C&F के ऊपर कंपनी होती है। होता है ना यही चीज। इस बिजनेस में भी सब कंज्यूमर हैं। अब हमारे बिजनेस में लेवल बने हुए हैं, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। टर्नओवर के हिसाब से अगर आप नए हैं और स्टिचिंग को ले रहे हैं तो आप नए हैं तो समझिएगा, जो 3%, 6%, 9% पे है वो 3% वाला एक कमजोर रिटेलर है, 6% वाला एक अच्छा रिटेलर है, 9% वाला एक मजबूत रिटेलर है। यानी हम कह सकते हैं ये सब ब्रैकेट में जो लोग हैं वो एक अच्छे रिटेलर हैं। जो 12% पे है, 15% पे है, 18% पे है, वो अच्छे, कमजोर और मजबूत होलसेलर हैं। कंज्यूमर कौन है, जो केवल कंज्यूम करता है, लेकिन रिटेलर कौन है, जिसकी टीम में कंज्यूमर होते हैं। और होलसेलर कौन है, जिसकी टीम में कंज्यूमर भी होते हैं और रिटेलर भी होते हैं। हम कंज्यूमर है लेकिन कंज्यूमर पैदा कर देते हैं तो रिटेलर हो जाते हैं, और हम रिटेलर डेवलप कर देते हैं तो होलसेलर हो जाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। गॉट माय पॉइंट। और जो आदमी 21% पे पहुंच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और जिसके पास एक 21% की लेग है वो उसका C&F है। अगर 6 लेग 21% पे आ जाती है तो वो 6 लेग के आप C&F हो जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या अंतर है ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस में? कोई अंतर नहीं है। वहां भी टर्नओवर जनरेट करते हैं, यहां भी टर्नओवर जनरेट करते हैं। वहां हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सारा चैलेंजेस खुद फेस करते हैं, वो सारा बिजनेस हमारे पे डिपेंडेंट होता है। और यहां हम टीम बनाते हैं, इसलिए इस बिजनेस को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वहां केवल मार्केटिंग है, यहां नेटवर्क को बना के हम मार्केटिंग करते हैं। पहले हम हैं, हमारे साथ 4 लोग हैं, फिर उनके साथ 4-4 पार्टनर हैं, फिर उनके साथ 4-4 पार्टनर हैं। और ये डिजिटल का कमाल है कि आज ये सेशन चल रहा है और पूरे इंडिया से लोग इसमें आए हुए हैं। तो अपनी पूरी टीम को डेवलप करना, उनको एजुकेट करना, उनको एक ही जगह पे लेके आना कितना आसान हो गया, सब अपने घर पे हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, यानी एक अच्छा रिटेलर बनना पड़ेगा। बेसिक क्या है, 10 लाख का टर्नओवर का मतलब है वो टर्नओवर रेगुलर तब होगा जब हमारा 10 लाख का प्रोडक्ट खपत होगा। खपत कौन करेगा? प्रोडक्ट कंज्यूमर करेगा। यानी मेरी टीम में इतने कंज्यूमर होने चाहिए जो 10 लाख का प्रोडक्ट खपत कर दे, कंज्यूम हो जाए। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर महीने रिक्वायरमेंट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि टीवी है एक बार खरीद लिए तो अब जरूरत नहीं है। तो इस कंजम्पशन पाइपलाइन को हमें क्रिएट करना है। तो मान लीजिए मैं अनुमान लगाता हूं कि 300 कंज्यूमर अगर हमारी टीम में आ जाएं और एवरेज 3000 का कंजम्पशन कर लें,
3,500 का, तो 10 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। Am I right? अगर 300 लोगों को हम अकेले हैंडल कर रहे हैं तो हम बिल्कुल मार्केटिंग में हैं। लेकिन अगर हमने नेटवर्क बना के हम कर रहे हैं, पार्टनर बना के कर रहे हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। अगर हम अकेले करेंगे तो हम अनसिक्योर हो जाएंगे, मेरा बिजनेस मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ये काम हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते ही हैं, लेकिन यहां फैसिलिटी क्या है कि मैं एक रिटेलर बना तो मेरे नीचे कंज्यूमर है, मैं उससे रिटेलर बना सकता हूं। मेरी साड़ी की दुकान है रिटेल की, एक महिला आई और वो कहती है कि भाई साहब 1,000 वाली साड़ी हमको 900 में दीजिए। मैं कहता हूं बहन जी मैं 800 में दे दूंगा, आपको फ्री में दे दूंगा साड़ी। बोलेंगी कैसे? मैं बोलूंगा ऐसा है कि आप 900 के बजाय 800 में ले लीजिए, लेकिन अपने घर ले जाइए 10 साड़ी और एक एक साड़ी 900 में बेच लीजिए। 900 में तो आप मांग ही रहे मेरे से, आपको 1,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां ऑप्शन क्या है कि मैं अपने कंज्यूमर को रिटेलर में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज माय गोल। जब मेरे कंज्यूमर रिटेलर में कन्वर्ट होंगे तो मैं होलसेलर के लेवल पे आ जाऊंगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। तो यहां क्या है कि मैं कंज्यूमर को केवल हैंडल कर रहा हूं तो प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन मैं रिटेलर कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं लोगों पे भी काम कर रहा हूं। उस व्यक्ति को मुझे इंस्पायर करना है, उस व्यक्ति के का पर्पस क्लियर करना है कि वो ये बिजनेस में क्यों आगे बढ़े, इससे उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें पीपल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों को डील करना पड़ेगा। मैंने जैसा पहले सेशन में बताया, सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सेलिंग स्किल होती है, हम बोलते ज्यादा हैं। अगर प्रोडक्ट पे केवल काम करना है तो हमें बोलना पड़ेगा ज्यादा, अगर लोगों पे काम करना है तो हमें सुनना पड़ेगा ज्यादा। ये अपोजिट गेम है। एक अच्छा लीडर अच्छा लिसनर होता है, वो सुनता है बहुत ज्यादा। मैं एक प्रोटीन बेच सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 100 लोग मेरी टीम में है, सब एक एक प्रोटीन बेच दिए तो 100 प्रोटीन मेरा बिक जाएगा। लेकिन मुझे बेचना भी है। अब क्या है कि मैं जब कंज्यूमर से मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों से चर्चा करता हूं, उनको अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं आ रहा है, मैं तुरंत बंद करता हूं, हालचाल लेता हूं, बिजनेस की नीड क्रिएट करता हूं, प्रोडक्ट पे बात करता हूं, उन्हें कंज्यूमर बनाता हूं। ये चीज हम लोग करते आए हैं। लेकिन अब मैं एक दूसरा काम और करता हूं, या हमें करना चाहिए कि हम उसे इंस्पायर करें कि आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है और मैं आपसे पैसा लेता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वो मैं आपको छोड़ सकता हूं, मेरी तरह आप भी आगे बेच सकते हैं। और लोगों को बेचना अब अच्छा लगता है, क्योंकि इस बिजनेस में जो भी बेचना है वो ऑनलाइन बेचना है, और दुनिया को पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ऑनलाइन बेचता है, और दुनिया में हर आदमी ऑनलाइन खरीदता है। हम लोग जब शुरू किए थे तो बेचना वर्ड बहुत खराब लगता था, तो हम लोग छिपाते थे और कहते थे प्रोडक्ट को बेचते नहीं है, शेयर करते हैं। दुनिया कितनी 20 साल में बदल जाती है। उस समय बेचना वर्ड खराब लगता था, अब बेचना वर्ड अच्छा लगता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति जाता है बाहर, कोई लेडीज जाती है और कहीं पर बहुत सस्ता उसको 2 सलवार सूट मिल जाता है। सलवार सूट 1,000 रुपए 2,000 रुपए में बहुत इफेक्टिव सलवार सूट मिल जाता है, जो कि उसको मिलेगा नहीं कहीं भी। तो उसके दिमाग में अचानक से आता है 2,000 रुपए का सलवार सूट मिल रहा है, ये तो 3,000 में बिक जाएगा। तो वो 2 की जगह 3 ले लेती है और 500-700 में बढ़ा करके अपनी सर्किल में किसी आदमी को बेच देती है, किसी लेडी को दे देती है। और उसके दिमाग में ये पता है उसको कि मेरा जो सलवार सूट है वो 500 का हो जाएगा और हो सकता है फ्री हो जाए। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं, मैं गया था वीरगंज और वहां से 2 किलो कांजू लेके आया, बहुत सस्ता मिला, और दिमाग में था आधा किलो घर में रखेंगे, 1.5 केजी बेच देंगे, जबकि मैं कांजू का व्यापार नहीं करता हूं। मुजफ्फरपुर में से गया था, पहले मामा को ही बेचा 1 केजी। मामा ने बोला रेट बढ़ा के ले रहे हो, मैंने बोला जो गए थे उसका खर्चा कहां से आएगा? बोले तुम घूमने में गए थे? बोले मैं बढ़िया आदमी हूं। ये बात सबको समझ में आती है।
मुझे लगता है आज के सिनेरियो में पहले लोगों का दिमाग खाली था, अब इस मोबाइल ने इतना भर दिया है कि हम ये प्लान लेकर के बहुत ज्यादा जो दिखाते समझाते हैं उसकी समझे में नहीं आता कुछ, और वो बोलता है जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो हमसे लोग कहां समझेंगे, इसलिए वो समझता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे यूजर के साथ इंस्पायर करना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट फ्री कर सकते हो। मैं आपको अगर प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मुझे कुछ बेनिफिट होता है, मैं वो बेनिफिट आपको दे सकता हूं। वो पूछेगा आपको क्या फायदा होगा, मैं बोलूंगा कंपनी में मेरा कुछ ओहदा बड़ा हो जाएगा। अब आप तो मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं, आपसे क्या कमाई हम लेंगे। अभी मैंने एक एसी खरीदा अपने काफी करीब फ्रेंड से, काफी परिचित से। मैंने बोला पिछली बार 30,000 में दिए थे, इस बार 34,000 मांग रहे हो, ऐसा क्यों। उसने बोला भाई साहब खुदा कसम 33,000 का पड़ा है, 33,000 में दे दीजिएगा। मैं बहुत तेज हंसा, बोला हंस क्यों रहे हैं, मैंने बोला मुझे पता है और क्या क्या बचता है, ये भाषा मुझे मत समझाओ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कंज्यूमर के साथ साथ उसे इंस्पायर करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सेल करे जैसे मैं सेल कर रहा हूं, और इसी प्रक्रिया में उसे बिजनेस का सेंस डेवलप करना चाहिए ताकि वो रिटेलर बन जाए। फिर रिटेलर जब बनने की प्रक्रिया में आ जाए, वो संकोच से एक व्यक्ति को बताएगा, 2 को बताएगा, 3 को बताएगा, उसको हम एक अच्छा ग्राहक बना करके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में फैलते जाएं। क्योंकि अल्टीमेट मुझे 300 कंज्यूमर चाहिए, ध्यान में रखिएगा, लेकिन मैं अकेला उनको नहीं संभाल सकता। 300 बछड़े तो हैं लेकिन मुझे 30 गैया भी चाहिए। अकेले संभालने में मेरी हालत बिगड़ जाएगी। 30 मुझे खूंटे भी चाहिए जहां पर मैं 10 बछड़ों को बांध सकूं। और इसके लिए अगर मेरे पास मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 30 लोग प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे मैं एजुकेशन प्रोसेस में उनको धीरे धीरे लाता हूं, जो जैसा इंटरेस्ट लेता है। हम जब भी लोगों से बात करें उनका इंटरेस्ट देखें, उनके माइंड को देखें। हम अपनी चीजों को ज्यादा सप्रेस करने लग जाते हैं, इसी के लिए वो अनईजी होने लग जाता है। और मैं इतना बता सकता हूं, इस मोबाइल ने इंसान का माइंड इतना ऑक्यूपाइड कर दिया है, इतना ऑक्यूपाइड कर दिया है कि कई लोगों को मैं देखता हूं 4-4 घंटे तक इसमें पान लगाते रहते हैं। पान की दुकान में पान बिकता है ना, पान लगाते रहते हैं, उंगली से घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या आता है नहीं आता है, 5 घंटा उसका बीत जाता है पता नहीं। अब आप सोचिए 5 घंटे तक जो माइंड में गया है उसके माइंड में कोई जगह नहीं है। जितना ज्यादा नॉलेज देंगे और समझाएंगे उतना व्यक्ति नहीं समझेगा। ये मेरी अब समझ है आज के सिनेरियो में। लेकिन ये बात समझ में आती है कि मैं उन्हें प्रोडक्ट देता हूं, मुझे कुछ फायदा होता है। अगर ये फायदा चाहिए तो मैं वो फायदा अपना आपको दे सकता हूं, आप भी सेल कीजिए, ताकि वो मुझे स्पेस दे, मैं उसके सराउंडिंग में फैल जाऊं और फिर मैं उसे स्टैब्लिश कर दूं। पहले वो बछड़ा था, अब गैया के रूप में स्टैब्लिश कर दूं, ताकि वो 10-15 लोगों को संभाले। और एक एक पॉइंट मुझे ऐसे डेवलप करना है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे इस एजुकेशन लर्निंग मिला है, ताकि वो माइंड के अंदर अननेसेसरी जो चीजें ले जा रहा है, इस एजुकेशन प्रोसेस में आकर के हम लोगों के और जो एजुकेशन के सारे प्रोसेस है उसमें आकर के अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप को डेवलप करें। अल्टीमेट 10 लाख के टर्नओवर के लिए आपको 300 अच्छे कंज्यूमर चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में कि हम सही समय का इस्तेमाल करें, सही समय पे प्रोडक्ट को परचेज करें, अपनी टीम में काम करवाएं। इस एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीजें आती है। पीपुल स्किल्स को हम समझें, और जैसा मैंने बताया कि सेलिंग स्किल में बोलने से काम होता है, लीडरशिप स्किल में सुनना पड़ता है। सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए, समझने की क्षमता डेवलप कीजिए, सोचने की क्षमता हमें डेवलप करनी है। आज इस डिजिटल युग में यही दिक्कत हो रही है। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, कुछ नई चीज अपने अंदर से पैदा करने की कोशिश करता हूं और लोगों से लर्न करता रहता हूं। दोस्तों 10 साल पहले हम जो कर रहे थे उस समय के हिसाब से सही था। मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट में सही होता है।
लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है बाहर की चीज बदल जाती है। जब बाहर की चीज बदल जाती है तो 10 साल पहले जो हम कर रहे थे वो तरीका फिर इफेक्टिव नहीं रहता। तो आज के समय से करना पड़ता है। जो समय बदल गया उसके हिसाब से फिर हमें नई तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है हमारे माइंड का, हमारा माइंड एक बार जिस चीज को करने का आदी हो जाता है उसको वही चीज करना आसान लगता है, अच्छा लगता है, उसको बदलना कठिन लगता है। इसी को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। और जो समय के हिसाब से बदल लेता है, अपने पर काम करता है, बदलता रहता है, चाहे वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो। आज आप सोचिए कैसेट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी कहां गई, कैमरे की बड़ी बड़ी कंपनी कहां गई, सबका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जिसने वक्त के हिसाब से बदल लिया, चीजें बदल गई, उसको ग्रोइंग माइंडसेट कहते हैं। अगर सक्सेस का सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल कोई काम करता है, दैट वी मस्ट हैव ग्रोइंग माइंडसेट। सास और बहू के बीच में जो एक चैलेंज आता है लाइफ में, वो यही आता है कि 20 साल का गैप है। सास ने 20 साल पहले का जीवन, 25 साल 30 साल पहले का जीवन जिया है, जो उस हैबिट में है। और जो नई जनरेशन आती है, अब मैं पीपुल स्किल की आपको एक बात बता रहा हूं। अगर मैं 60-70 साल का हूं तो 60-70 साल के आदमी के साथ लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? वो जब भी यंग जनरेशन से मिलेगा, 15-20 साल के बच्चे से मिलेगा, तो उसके सबसे बड़ा चैलेंज है वो पास्ट की बात करेगा, हमारे जमाने में, हमारे समय में, हमारे ऐसे में। और वो बच्चा जो है वो अपने फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, वो पास्ट में इंटरेस्टेड है ही नहीं है। अब पीपुल स्किल यहां क्या कहता है कि हम उस बच्चे से, 20 साल वाले व्यक्ति से, बच्चे से, स्टूडेंट से, उसके भविष्य के बारे में बात करें। देखिए वो कितना तेजी से कनेक्ट होगा, कितनी तेजी से आपको पकड़ेगा, वो रिलेट करेगा आपसे बात। ये पीपुल स्किल है। पीपुल आर इंटरेस्टेड इन देयर फ्यूचर, नॉट इन आवर पास्ट। अब ये पीपुल स्किल्स जब हम यहां सीखते हैं तो अपनी फैमिली में भी काम आता है, अपनी अगली जनरेशन के साथ जीने में काम आएगा। अगर आप सास हैं तो बहू के साथ काम आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही पे काम आएगा। ये जो रिलेशनशिप का चैलेंज आता है वो इसीलिए आता है कि हमारे पास पीपुल स्किल नहीं है। तो ये बिजनेस हमें पीपुल स्किल सिखाएगा, हमारी लीडरशिप डेवलप करेगा। और अगर हमने बाहर पैसा बहुत कमा लिया और ये चीजें नहीं आती है, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर ही महाभारत का मैदान बन जाएगा। ये डन डील, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये सारी चीजें इस बिजनेस में हम सीखेंगे, हमारी वाइफ सीखेगी, हमारे हस्बैंड सीखेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे। दिस इज अमेजिंग। आज इसीलिए पर्सनल डेवलपमेंट पे इतने कोर्स हो रहे हैं, लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां थ्योरेटिकल हो रहा है, यहां प्रैक्टिकल होगा। वहां थ्योरेटिकली बताया जाएगा, कोई बुरा बोले तो बुरा मत मानो, कोई मना कर दे तो बुरा मत मानो। यहां तो प्रैक्टिकली बुलवाया जाएगा आपको, प्रैक्टिकली लोग बुरा बोलेंगे आपको, और फिर टेस्ट किया जाएगा थर्मामीटर लगा के, बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पता चलेगा पहले 20 में 20 लगता था, अब 10 का नहीं लगता है तो आप प्लेटिनम हो गए। पता चलता है 15 का नहीं लग रहा है तो आप सफायर एमराल्ड हो गए। अब पता चलेगा बुरा लगता ही नहीं कुछ भी, आप डायमंड हो गए। ये पर्सनल ग्रोथ की प्रैक्टिकल यहां प्रैक्टिस की जाएगी। थ्योरेटिकल वाला काम नहीं करता लाइफ में, प्रैक्टिकल काम करता है। आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई है ना, आपको लगता है वो थ्योरेटिकल है, नहीं। पहले किसी ने उसको प्रैक्टिकल किया है तब उसको थ्योरी में लिखा है। पहले उस पर प्रैक्टिकल हो चुका है तब उस पर थ्योरी लिखा गया है, तब वो किताब लिखी गई है। तो ये पर्सनल ग्रोथ होगा हमारा, ये सारी स्किल्स हम सीखेंगे यहां पर। और मुझे जो सबसे प्यारी चीज इस बिजनेस में लगती है, आज हर इंसान के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है, एक ही राजकुमार है, मोर और लेस एक ही राजकुमार है सबके पास, और उसको भी पता है एक ही है, क्या करेंगे मम्मी पापा। एक प्यारी प्यारी बहू आएगी, और यहाँ क्लास 9-10 तक तो बच्चों के साथ बैठे के साथ मजा आता है। कॉलेज के बाद प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बहू आएगी तो क्या होगा, हमें सुनेगी कि नहीं सुनेगी, करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा नहीं होगा।
ये सच्चाई सबको पता है, बट पॉइंट है कि अगर इस बिजनेस में आप ग्रो कर गए, आपका अपना 100 लोगों का एक परिवार है, आपके पास फालतू चीज के लिए टाइम ही नहीं होगा, ना सोचने के लिए ना करने के लिए। चाहे हम 80 साल के होंगे तब भी नहीं होगा। और दूसरी बात, समधी को, बहू को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सास बहू को सैकड़ों हजारों लोग सुनने को तैयार हैं, लाइन लगाए हुए हैं, लोग काउंसलिंग करने आते हैं, लोग मेंटरशिप करने आते हैं, तो कुछ हम भी कर लें। अगर इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, आपकी बहू घर में है, तो बाहर की दुनिया की लेडीज आएंगी ना, तो पूछेंगी क्या गिफ्ट में मिला, कहाँ घूमने गई, अरे हमें तो ऐसे मिला था, हमें तो वैसे मिला था। लेकिन इस बिजनेस की लेडीज आएंगी ना, तो वो पूछेंगी, वो बताएंगी आपके सास ससुर के कारण कितने लोगों की लाइफ बदल गई। गजब का चीजें बताते हैं। आप प्लेटिनम कब जा रहे हो, जिंदगी के बारे में बात करेंगी। दोस्तों, किसी घर के जीवन का स्तर, असली स्तर वही होता है वहां पर बातचीत किस लेवल पे होती है, बातचीत किस चीज की होती है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, इस बिजनेस में हम जीवन की बात करते हैं। दिस इज अमेजिंग। मैं आपको बता रहा हूं क्यों करना चाहिए। और अब पहले तो 5वें फ्लोर में जाना था, सीढ़ी से उतरना था। पहले तो ये बिजनेस इस तरह का था, अब तो लिफ्ट लग गया है, अब तो ये मोबाइल पे होता है सब कुछ। और कौन व्यक्ति है जो इस पर मोबाइल पर टाइम नहीं लगा रहा है, कौन व्यक्ति इस पर टाइम खराब नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस 10,000 के मोबाइल से हम जीवन बना भी सकते हैं और भस्म भी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को पकड़ लिया इस मोबाइल पे, उसकी जिंदगी में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यही बताऊंगा, लर्न कीजिए, बिजनेस की तरह लीजिए, गिरिए उठिए, समझिए, चलते रहिए। द बेस्ट थिंग इज, इस बिजनेस में आपको नुकसान नहीं हो सकता। जॉब में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, सबसे अच्छी बात लगती है, जॉब में नुकसान नहीं हो सकता। कंपनी को हो सकता है, लेकिन जॉब में कभी हमें अपनी मेहनत का असली फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि वहां पर अगर कंपनी का ओनर मुझे ज्यादा पैसा देगा भी, तो उसका डायरेक्टली वो लॉस है, वो दे ही नहीं सकता। और मेरी लाइफ किसी और के हाथ में कंट्रोल में रहेगी। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, मुझे लॉस नहीं हो सकता। कई लोग मुझे कहते हैं बड़ा दिक्कत है, परेशानी है। मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपया का लोन ले लीजिए, कोई बाहर बिजनेस कर लीजिए। आप 2-3 साल के बाद बोलेंगे अच्छे खासे हम भी बिजनेस में थे, कहां मनोज जी उलझा दिया। करके तो देखिए आप। इससे सिंपल और आसान नहीं मिलेगा, लेकिन यहां कोई फियर नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपका। आपको अपने सपने को बॉस बनाना पड़ेगा, अपने मकसद से ताकत लेनी पड़ेगी, अपने पर्पस से ताकत लेनी पड़ेगी। मैं लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूं और हर साल हर महीने मेरा पैशन और जुनून और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब मुझे अपने टीम में सैकड़ों प्लैटिनम चाहिए, फाउंडर प्लैटिनम चाहिए। अब आपकी कामयाबी का जुनून है। दिस इज माई पर्पस। मेरा तो हो चुका जो होना था, बट इसके लिए आपको विलिंगनेस टू लर्न होना पड़ेगा, विलिंगनेस टू चेंज में आना पड़ेगा। और चेंज होने के लिए आपको मैं सही बता रहा हूं, मेंटरशिप ही की ताकत से इंसान में चेंज आता है। क्योंकि भगवान ने एक बनाते समय हम सबको एक ऐसी चीज दे दी है कि दुनिया में सबसे सही तुम ही हो। हम अपनी चीज को छोड़ नहीं पाते, अपने अप्रोच को छोड़ नहीं पाते, हमें पता नहीं चल पाता। ये मेंटरशिप प्रोग्राम इस बिजनेस के अंदर है। पॉइंट है कि लोग मिलेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कंज्यूमर डेवलप करने पड़ेंगे, कंज्यूमर से ही सब कुछ डेवलप होगा। कंज्यूमर, आपको लगता है ना कि लोग बिजनेस करने वाले नहीं मिलते हैं, आप ड्रीम बना लीजिए 300 कंज्यूमर ही पैदा कर देंगे। अब ऑनलाइन को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 300 कंज्यूमर पैदा करेंगे और उन्हें इंस्पायर करेंगे रिटेल करने के लिए, तो आपकी टीम भी बन जाएगी। हम क्या होता है ना, बस लोगों को मोटिवेट बहुत करने लग जाते हैं, समझाने बहुत लग जाते हैं। हम अपना काम अपने सही अंजाम देकर के काम करते जाएंगे, लोग मिलेंगे। और एक बात ध्यान में रखिए, लोग मना कर देते हैं, इससे मत घबराइएगा।
रिजेक्शन में जितनी पावर है दुनिया में उतना किसी चीज में पावर नहीं है। मैं आखिरी बात बता के खत्म कर सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को अगर बिल्ड है, बच्चों का करियर बिल्ड करना, उनको बचपन से ना सुनना सिखाइए। हम लोग के समय में 5-6 लड़के होते थे, बचपन से ना ही सुनते थे, हाँ तो सुनते ही नहीं थे। आज पिक्चर चले जाए, नहीं नहीं कल जाना, अच्छा कल चले जाए, कल आ गया, कल चले जाए, नहीं परसों जाना, आज कर ले, नहीं कल करना, खाली ना ही ना सुनते थे। जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आई। आज जब एक ही राजकुमार है ना, तो उसको दादा दादी मम्मी पापा चारों तरफ से हर कोई घेरे हुए हैं और खाली हाँ 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 सुन रहा है। एक चॉकलेट चाहिए 10। हमें तो एक चॉकलेट के लिए भी लड़ना पड़ता था महीनों भर, हमको याद है अच्छे से। और कई बार वो भी नहीं मिलता था तो चोरी कर लेते थे। अब तो बेचारे को एक चाहिए तो 10 मिलता है, एक खिलौना चाहिए तो खिलौने की दुकान मिलती है। वो बचपन से खाली हाँ सुन रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जब जिंदगी जीने सुनते हैं तो ना सुनना पड़ता है। शादी के बाद मालूम है चैलेंज क्या आता है? लड़के ने भी जिंदगी भर हाँ सुनी है, लड़की ने भी हाँ सुनी है, अब दोनों को एक दूसरे से ना सुनना पड़ता है। सास ससुर से ना सुनना पड़ता है। ना सुनना ही तो जिंदगी की ग्रोथ है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, आपको ना सुनना सिखाया जाता है। ना सुनने के बाद आपका माइंड स्टेबल है, तब समझिएगा आपकी ग्रोथ हो गई। और हमको एक बात बताइएगा, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अच्छे लीडर हैं, वर्ल्ड में स्टेब्लिश हैं, क्या उन्होंने ना नहीं सुना है? क्या 100% वोट उनको मिल जाते हैं? उनको भी 40-42% ही वोट मिलते हैं। 58 लोग उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। जिसमें ना सुनने की ताकत है वही जिंदगी में कोई बड़ा काम कर सकेगा, वही आगे निकल सकेगा। एक बार सुनते तो जाइए, इस ना में भी आपको मजा आने लगेगा। तो दैट्स ऑल माय सेशन।